मैं वादा करता हूं तुमसे कि जिस दिन हमारी शादी होगी ना, मैं खुद इस फोटो को यहां से हटा दूंगा। तुम तो चली गई ना, लेकिन तुम्हारे इस फोटो के साथ ना एक अजीब सा रिश्ता बन गया है मेरा, जिसे देखकर कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख, कभी गुस्सा आता है तो कभी प्यार। कभी गुस्से में इसे उल्टा कर देता हूं, कभी प्यार से सीधा। पता है तुलसी, तुम मेरे आसपास नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा इस फोटो में है। राधा के साथ तो तुम्हें भी जाना होगा, क्योंकि वादा किया मैंने दामिनी से। मंगलसूत्र, तुम्हारे इस फोटो के साथ मुझे उस मंगलसूत्र को भी इस कमरे से निकालना होगा। मंगलसूत्र कहाँ है? मां से पूछता हूं। नहीं 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 नहीं, अगर दामिनी को पता चल गया ना कि मैं तुलसी की चीजों के बारे में पूछ रहा हूं, तो उसकी खुशी जो है वो दुख में बदल जाएगी। तुलसी नहीं रही तो उसकी चीजों का क्या करूं मैं? देखा बाकी बिहारी जी, सही कहता था ना मैं कि मनुष्य हूं मैं। मेरी लाइफ में जो आता है ना वो चला ही जाता है। अब देखो, एक ही दिन में राधा तुलसी दोनों चली गई मुझे छोड़। और फिर मुझे समझ में आया और मैं ये मंगलसूत्र लेकर आई। तुलसी जी, एक बात बताइए, आपकी आत्मा यहाँ है, इस बारे में घर में किसी को पता है? मतलब आप इस दुनिया में, पता है ना? कावेरी मौसी को पता है, दामिनी को पता है, यहाँ तक कि माँ को भी पता है। काकी जी को पता है? तो छोटी काकी जी ने मोच को बताया क्यों नहीं? क्योंकि माँ की आंखों पर दामिनी के डर की पट्टी बंधी हुई है, और जिससे वो आजकल माँ को ब्लैकमेल कर रही है। बचपन से माँ ने जिस नागिन को दूध पिलाया, आज वो उन्हें ही डस रही है। कावेरी मासी और दामिनी ने माँ को भरोसा दिलाया कि मैं गुनगुन और मोहन के लिए खतरा हूँ। ये मत भूलिए कि तुलसी एक प्रेत आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के लिए इस घर में है। उसने गुनगुन को मार दिया तो, और उसे साथ ले गई तो, जैसे मोहन गुनगुन को अपने साथ रखना चाहता है, वैसे तुलसी भी चाहती है कि गुनगुन उसी के साथ रहे। उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं गुनगुन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कावेरी मासी और दामिनी के बातों में आकर माँ ने घर में वो रक्षा कवच बांधा। आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो उसके लिए हमें माफ कर देना। जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन राधा, अब इन सब बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सच में हो रहा है। और राधा,
तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगी ना साथ? जानती हूँ कि तुम मोहन से कितना प्यार करती हो। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। क्या क्या कर दिया है मैंने? मुझे तुम्हें तो अपने प्यार का एहसास बहुत बाद में हुआ, लेकिन जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, उसी दिन मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था मोहन के लिए प्यार। जिसे तुम अपनी श्रद्धा कह रही थी, अपनी भक्ति कह रही थी, वो और कुछ भी नहीं बल्कि मोहन के लिए प्यार है। हमें माफ कर दीजिए तुलसी जी, हमें आपके मोहन से प्रेम नहीं। राधा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम मोहन से प्यार करती हो। सच में यकीन करो, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें मोहन से प्यार है, क्योंकि तुम्हारा प्यार स्वार्थी नहीं है राधा। तुम सिर्फ मोहन का ही नहीं, गुनगुन का भी ख्याल रखती हो। मोहन के साथ साथ तुमने गुनगुन को भी अपना लिया है। मुझे लगता था कि मेरा मोहन मुझसे ज्यादा किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकता, लेकिन तुमने तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है। अगर दामिनी की शादी मोहन भैया से हुई ना, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। केतकी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केतकी, हम तो यही कहेंगे कि अब इस शादी को हो जाने दो, नहीं तो सासू माँ बहुत दुखी हो जाएंगी। और हम अजीत, हम खुश है या नहीं, इस बात की किसी को परवाह है? उस दिन पता है माँ ने क्या कहा था? इनडायरेक्टली वो हमें घर से जाने को कह रही थी। अरे केतकी, सासू माँ उस समय गुस्से में थी, तुम्हें भी पता है कि सासू माँ वैसी नहीं है। उस समय वो नहीं बोल रही थी, उनका गुस्सा बोल रहा था। मुझे पता है मम्मा वैसी नहीं है, पर दामिनी तो वैसी है ना। अजीत, जैसे ही दामिनी इस घर की बहू बनेगी ना, उस दिन पक्का वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी, देख लेना। अरे तब की तब देख लेंगे हम केतकी। इनफैक्ट हमें अभी ही देख लेना चाहिए, इससे पहले कि वो नौबत आए। हम अभी ही इस घर से चलते हैं। हम इस घर से नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये साफ साफ लिखा है कि बेटियों को भी बेटों जैसे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बराबर का हक है। इसकी तुम करोगी तो क्या करोगी? हाँ, अगर मान लो कल को दामिनी तुम्हें कह देती है कि तुम निकल जाओ इस घर से, तो तुम अपने परिवार वालों से लड़ोगी क्या? मोहन भैया और सासू माँ को कोर्ट तक लेकर जाओगी? अरे केतकी, हमारी बात को समझो। हम है ना, हो सकता है कि हमारे पास तुम्हें रखने के लिए सब महल जैसा घर ना हो, ये दुनिया के ऐशो आराम ना हो, लेकिन हम इतना वादा तुमसे जरूर करते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो और हम तुम्हें हमेशा खुश रख सके। पर अजीत, हम वैसे खुश नहीं रह पाएंगे ना।
जिस कंफर्ट, जिस लाइफस्टाइल से मैं यहाँ जी रही हूँ वो मुझे पसंद है और इस पर मेरा हक है। और मेरे हस्बैंड होने के नाते ये तुम्हारा भी हक है। वो दामिनी और उसकी माँ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये सोचकर कि उन्हें एक ना एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। और अगर हम इस घर से चले गए ना अजी, तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस घर से नहीं जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। उसकी पहली अच्छाई कि जिनको वो अपना मान लेता है ना, उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। इसीलिए आज तक वो दामिनी पर इतना भरोसा करता है और बाद में भी वो तुम पर नहीं, दामिनी पर ही भरोसा करेगा। और उसकी दूसरी अच्छाई ये कि वो अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता है। तुम्हारे साथ शादी होने के बाद भी वो दामिनी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगा। तुम्हें हर रोज ये सब देखना होगा राधा, सब कुछ सहना होगा। तो बताओ, क्या तुम ये सब कर पाओगे? तो बोले राधा, क्या तुम ये सब कुछ करोगी? बोलो, क्या तुम मोहन से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मोहन त्रिवेदी के गुस्से के लिए तैयार हो राधा? मोहन जी और गुनगुन की खुशियों के लिए। मोहन जी का गुस्सा तो क्या, नफरत भी सह लेंगे। तुलसी जी, हम मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हैं। तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है। पर तुलसी जी, अब हम करने क्या वाले? हम नहीं राधा, तुम। हम? हाँ राधा, तुम्हें इस शादी को रोको किया। राधा को आसपास सब जगह ढूंढ लिया, पर आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक राधा का कहीं पता नहीं। लगता है जिस बात का डर था वही हो गई। राधा राधा जरूर हमें चकमा देके मोहन के घर चली गई है। मोहन के घर? बेचारी राधा, उसका दिल टूट गया। हेलो राधा, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। बस हमें आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। वो जब हमारी और मोहन जी की शादी हो रही थी और हम फेरे ले रहे थे, तब आपने कुछ तस्वीरें ली थी ना? हाँ, तो वो तस्वीरें हमें थोड़ा भेज सकती हैं आप? हाँ राधा, ऑफ कोर्स मैं भेज दूंगी और मैं फोन करती रहूंगी। हाँ जी, धन्यवाद केतकी जी। भेजा है शायद। वैसे फोन के लिए धन्यवाद तुलसी जी। पर हम आपको वचन देते हैं, आज हम मोहन जी और गुनगुन के जीवन में जरूर जा रहे हैं, पर आपकी जगह लेने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। आप बस यूं समझ लीजिए कि हम आप ही का फर्ज निभाने जा रहे हैं। राधा, मोहन से, गुनगुन से ये रिश्ता तुमने खुद बनाया है, मैंने नहीं। और मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि
तुम मोहन और गुनगुन से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। और तुम मेरा घर देखने नहीं बल्कि खुद का घर संभालने जा रही हो। आज से मोहन और गुनगुन तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहन तुम्हारा पति है और गुनगुन तुम्हारी बेटी, और वो तुम्हारा परिवार है। आज जब इतने सारे नए रिश्ते बन ही रहे हैं तो एक नया रिश्ता हम आपसे भी बनाते हैं। बड़ी बहन का रिश्ता। हमारी कोई सगी बहन तो नहीं है, तो आज बाकी बिहार जी को साक्षी मानकर आपको अपनी बड़ी बहन बनाते हैं। और इस रिश्ते के सारे प्रेम, सारे हक हम आपको देते हैं। तुमने तो मुझे बड़ी बहन मान लिया, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुलसी जीजी, आपने अपना पूरा परिवार दे दिया हमें, अपना पूरा संसार। और एक वादा, आज से तुम अर्जुन और मैं तुम्हारी सारथी। श्री कृष्ण। आज के बाद इस युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राधा। बस प्रभु तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी करें। लेकिन बिटिया, हमें तो ये डर है कि कहीं तुम्हारे सपनों पर ये वो भूतनी और वो 2.5 फुट चुड़ैल पानी ना फेर दे। किसका फोन आता रहता है? अरे यार। हेलो मैडम, राधा मिल गई। मार दो उसे। ठीक है मैडम। चलो राधा, जल्दी करते हैं, मुहूर्त का टाइम भी तो। आ गए दामिनी के गुंडे। पर घबराओ मत राधा, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी हूं। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। ये क्या अजीब हो रहा है? तू जा पकड़ इस लड़की को। आग जलाने वाला सामान होता है ना, उसको अपने साथ लेकर ही जाना। बाई चांस में कभी भी कहीं भी लगे कुछ अजीब हो रहा है, आग जला लेना। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भूत? अबे रुको, इतने सारे पैसे इतने से काम के? ये काम इतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा पैसा जोखिम उतना बड़ा। दामिनी मैडम ने बताया था हमला होने वाला है। मुझे पता है क्या करना है।
रामेश्वर, माँ जी आप लोग यहीं रुक जाइए। जितना मैं राधा को जानता हूँ वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं कि आपको अकेले छोड़कर चली जाए। वो जरूर वापस आएगी, कुछ देर और इंतजार कीजिए। बचाओ सब लोग, बचाओ। कहाँ हो राधा तुम? चल 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 चल। जाकर देखें। पागल है क्या? उसके पास जाएंगे तो भूत पिशाच चुड़ैल मार देगा हमें। और वैसे भी ये लड़की बेहोश हो गई है। हाँ, लगता है मर गई है। और वैसे भी हमारा काम था त्रिवेदी भवन से दूर रखना। अरे जिंदा रहेंगे तभी तो कमाए हुए पैसे काम आएंगे। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है, निकलते हैं। राधा, 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 राधा उठो राधा, राधा देखो तुम्हें उठना होगा राधा, तुम्हें जल्दी उठना होगा। अगर देर हो गई ना तो मोहन की शादी हो जाएगी। प्लीज राधा उठो, उठो ना राधा। बाकी बिहारी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? राधा को जल्दी घर लेकर जाना होगा, पर कैसे? अब आप दोनों अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। अब ये अक्षत लीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। हरि ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुक जाइए, कुछ देर और इंतजार कीजिए, राधा जरूर वापस आएगी। मैंने कहा था ना राधा, इस युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दुल्हन का गठबंधन कीजिए। हम कर देते हैं कद्दू। ठीक है ना पंडित जी? हाँ। कहाँ हो तुम राधा?
चलो अब देख क्या रहे हो, सब पकड़ो उस लड़की को। भाग लेते हैं भाई, हम इस लड़की का कुछ नहीं कर सकते। अगर दामिनी मैडम को पता चला कि हम इसको नहीं रोक पाए तो हमें जान से मार देगी। ठीक है भाई, चलो चलते हैं, चलो। पूजौ यथा शौ पितरौ ममाम यथेषु भक्तो निष्कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं प्रवृत्ति कन्या वचनम द्वितीयम्। काकी जी, न जाने राधा ने माँ से क्या कहा कि वो इतनी डरी हुई लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। राधा जी, काकी जी, राधा, काकी जी, हाँ, हम जानते थे आप हमसे बहुत नाराज है सर, पर हमारी मानी। हम सच कह रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं ना गुनगुन और मोहन जी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और कोई इरादा नहीं है हमारा। गुनगुन? नहीं, गुनगुन, आपकी दादी ना आपसे बहुत प्रेम करती है। वो हमसे भी बहुत प्रेम करती है और वो आपको और हमें कभी भी अलग होने नहीं देंगी। मम्मा, ये राधा तो तुलसी को घर के अंदर ही ले आई। खाली घर के अंदर ही नहीं, हमारी जिंदगी में भी आई है वो। माँ, आज हम आप सबको सारा सच बताएंगे। और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मम्मा, एक तुलसी ने राधा को हमारे बारे में सब कुछ तो नहीं बता दिया? कहीं वो सच तो ना बता दिया जो उसके साथ ही चला गया था? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसे भी तुलसी सुनाई है दिखाई थोड़ी ना देती है, ना तो उसका ऑडियो है ना वीडियो है। पता नहीं मम्मा, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। एक बार देखो ना राधा को, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है वो। तुलसी उसकी मदद कर रही है, मैं बता रही हूँ आपको।
तभी तो राधा ने अभी अभी वो रक्षा कवच भी तोड़ दिया। इतनी हिम्मत कैसे आ गई उसमें? कि तुम किसकी बात कर रही हो राधा? कौन था तुम्हारे साथ? नहीं राधा, इन्हें मेरे बारे में मत बताओ। अगर तुमने बता दिया ना तो ये तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें पागल समझेंगे। बोलो राधा। हमारे साथ? हमारे बाके बिहारी जी हैं। उन्होंने ही तो हमें दामिनी जीजी के गुंडों से बचाया और वही हमें यहाँ तक भी लेकर आए। क्योंकि बाकी बिहारी जी भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। मोहन जी, उतर जाइए ना मंडप से, मत कीजिए ना ये शादी। ये वही लड़की है जिसे तुम सीधी साधी भोली भाली समझते थे, लेकिन ये सब धोखेबाज नहीं है, ये चोर भी है। इसने सबसे पहले मेरा शादी का जोड़ा पहना और अब तुलसी का भी पहन लिया। छोड़ो ना ऐसे मोहन, इसकी तो आदत है तमाशा करने की। अब इसके चक्कर में हम शादी का आखिरी मुहूर्त तो नहीं छोड़ सकते ना। बस बहुत हो गया मोहन, चलो अब। देख रहे हो ना मोहन, और हम सब इसकी बातें सुन ही क्यों रहे? ये तो फिर से मरने मारने पर उतर आई और हम ना इससे बातें कर करके इसके पागलपन को बढ़ावा दे रही है। सच में पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मोहन, कब तक इसकी नौटंकी की वजह से हम अपनी शादी रोकते रहेंगे? मुहूर्त निकला जा रहा है मोहन। कब तक इसकी झूठी बातें सुनते रहेंगे हम? बस दामिनी जीजी। राधा बस। हर बात की लिमिट होती है राधा। समझाया था ना तुम्हें कि तुम मेरे लिए जो फील करती हो वो कोई प्यार व्यार नहीं है यार। वो बस इंफैचुएशन है, आकर्षण है और कुछ नहीं।
लेकिन इस बात को समझने के बदले तुम तुलसी बनकर मेरे सामने खड़ी होगी। बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? समझ तो आपको नहीं आ रहा है मोहन जी। हम इतने भी भोले नहीं कि प्रेम और आकर्षण में फर्क ही ना समझ पाए। नहीं जाएंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा मोहन जी, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं उससे आपको बहुत पीड़ा होगी। पर हमारे पास आपको दामिनी दीदी से बचाने का अब और कोई रास्ता नहीं है। हाँ राधा, अब तुम्हें वही करना होगा। चलो राधा। पुलिस? सब सुख दैनी रसिक मुकुट मणि राधिके जय नवनीरज नयनी राधे राधे राधे। हे भागे प्यारे जी, मोहन जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? राधे 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 शक्ति रूप कर लो तुम आगे। हमें अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना आपको शोभा देता है क्या मोहन जी? शक्ति रूप कर लो तुम आगे, शक्ति रूप कर लो तुम आगे। राधा, राधा आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर त्रिवेदी, लड़की को डराइए मत। इंस्पेक्टर मैम, देखिए मैं एक लॉयर हूं और इनका फैमिली फ्रेंड भी, और इस परिवार को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ये राधा जो भी आपसे बोल रही है ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि आप इनके फैमिली फ्रेंड हैं, तो मैं आपकी बात तो मान ही नहीं सकती।
मोहन जी, दिखने में तो आप अपनी बीवी से काफी बड़े दिखते हैं, लेकिन अकल ना आपकी काफी छोटी है। शर्म नहीं आती इतनी अच्छी बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी करते हुए? अरे नहीं है ये मेरी बीवी यार। अच्छा मैडम आप बताइए, अगर ये मेरी बीवी है तो पूछिए इनसे, इनके पास कोई सबूत है? बोलो ना तुम। हाँ? है कोई सबूत तुम्हारे पास? बोलो राधा, है कोई सबूत तुम्हारे पास? कि मोहन जी और हमारी शादी हुई है। राधा तुम होश में तो? इससे ज्यादा तो हम होश में पहले कभी नहीं थे मोहन जी। पर आज हमें ऐसा लग रहा है कि आप होश में नहीं, जो हमारी शादी की सच्चाई को झुठला रहे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा मोहन जी, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। माफ कर दीजिएगा मतलब? राधा मुझे सच में लग रहा है कि वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर मैडम ये जो कुछ भी बोल रही है ये सब इसके दिमाग का वहम है, कोई सबूत नहीं है इसके पास। ये है सबूत। सारे तथ्य है हमारे पास मोहन जी। गुनगुन मम्मा पापा के पास आकर खड़ी हो जाओ, हाँ? जल्दी। अजीत जब हमारी और मोहन जी की शादी हो रही थी और हम फेरे ले रहे थे तब आपने कुछ तस्वीरें ली थी ना? हाँ, तो वो तस्वीरें हमें थोड़ा भेज सकती हैं आप? हाँ राधा, ऑफ कोर्स मैं भेज दूंगी। ये तो बेचारी दुखियारी नारी क्या करे। हम मर जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा, आप ही बचाइए। वाह राधा, क्या मस्त एक्टिंग कर रही हो तुम। कीप गोइंग। रो मत बहन, तू इस लड़ाई में अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ
हम तेरे पति मोहन की शादी कभी नहीं होने देंगे। साथ फेरे लिए हमने उनके साथ। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गए तुम्हारे वो 7 फेरे। मैंने कहा ना तुमसे, मोहन सिर्फ मेरा है और औकात क्या है तुम्हारी कि मोहन कभी भी तुम्हारा होगा। तो तुम ना अपने 7 फेरों की यादों में जिंदगी गुजार लो या कहीं जाके मर जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फोन मत करना। अब ये भी सुनिए काकी जी, अब हमारा क्या दोष है इसमें जो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। अब हमें कृपा करके घर आने दीजिए, अब ऐसे घर से मत निकालिए। अब मोहन की दामिनी से शादी हो रही है, तो अब इस घर में ना ही तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मोहन की जिंदगी में। राधा, तुमने हमारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए ताकि तुम वक्त आने पर ये सारी रिकॉर्डिंग सुना सको। हाँ माँ, और सिर्फ उतना ही नहीं, इस लड़की ने हमसे बातें भी वैसे ही की है ताकि वो बाद में हमें बता सके। हम नहीं जानते थे राधा, हमने सोचा भी नहीं था कि हम तुम्हारा ऐसा चेहरा देखेंगे। ऐसा क्या हो गया है रातों रात तुम्हें? तुलसी का असर। जब भूतनी मेहरबान तो राधा भी पहलवान। चुप रहोगी अब। राधा के साथ अब मैं हूं मां। इसे मेरी जरूरत है। जिस दुनिया में कावेरी मौसी और दामिनी जैसे लोग हैं, वहां हर राधा को तुलसी की जरूरत है। जो उसे इनसे लड़ना सिखाएगी, अपने लिए खड़े होना सिखाएगी। मैं तो इन दोनों की चालाकियों में फंस गई और सब कुछ खो दिया। अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ। लेकिन अब मैं राधा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसे इसका परिवार दिलाकर रहूंगी। अब कुछ बोलोगी तुम? हमें माफ कर दीजिएगा छोटी काकी जी, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अरे रुक जाइए, रोकिए ना, हमने कुछ नहीं किया। क्या अरे आप लोग, अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? अरे छोड़ दीजिए हमें। मम्मा क्या कर रही है? हमें लगी है, ऐसा मत करो। अरे क्या कर रही है? मम्मा! अब खड़े होकर तमाशे का देखिए। आप लोग चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि आप ये शादी ना करें। क्या? अरे आप लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़की तब से झूठ बोले जा रही है और आप सब उसकी बातें मानते जा रहे हैं। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है जो एक शादीशुदा आदमी के साथ शादी करने जा रही हो। राधा कोई बकवास नहीं कर रही है, उसके पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ।
वो सारे सबूत, वो फोटोज, वो रिकॉर्डिंग, वो सब झूठ है। इंस्पेक्टर मैडम, राधा झूठ बोल रही है। और आप चाहे तो राधा के बाबा और दादी से पूछ लीजिए। हाँ। मैडम जी, इन्होंने हमारे बाबा और दादी को कहा कि वो लालची है। इन्होंने हमें पढ़ाया और सिखाया, इस घर में भेजा ताकि हम मोहन जी को फंसा सके। क्यों दामिनी जीजी, ये सारी बातें कही थी ना आपने हमारी बाबा और दादी को। ये सारी बातें तो झूठ नहीं है ना? राधा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। इंस्पेक्टर मैडम, ना तो राधा से मेरी शादी हुई है, ना कभी होने वाली है। ये सब झूठ है। राधा, अब हम पीछे नहीं हट सकते, कुछ तो करना होगा। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ना 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 दे, ना 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 दे, ना ना दे। हमें माफ कर दीजिएगा, पर अब बापी को हमारा साथ देना होगा। विद प्लेजर राधा। मैं तो वही सोच रही थी, यहाँ इतना एक्शन और ड्रामा हो रहा है और मेरा कैरेक्टर इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा। ये सुपर ड्रामा तो मेरे बिना हिट कैसे होगा? मेरी बेटी को अगर इस सब में इन्वॉल्व किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वही तो हम चाहते हैं मोहन जी कि आप हमें कभी ना छोड़ें। देखिए, देखिए आप कह दीजिए कि इन तस्वीरों में मोहन जी हमारी तरफ प्रेम से नहीं देख रहे हैं। और ये यहाँ मोहन जी और हम सब साथ में खड़े नहीं हैं, बल्कि जीवन की राह पर साथ में। हमने और मोहन जी ने मिलकर गुनगुन को बोरवेल से निकाला। उनके और उनके दोस्तों को वो बम वाले बस से बचाया। अच्छा आप ही बताइए, अगर हमारे बीच प्रेम नहीं होता तो हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते?
अगर हमारे बीच प्रेम नहीं होता तो हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते? हमें पता है कि हम आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं मोहन जी, हमें माफ कर दीजिएगा। राधा, अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तुम जो कर रही हो ना करती रहो। अब आप ही इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि मोहन भी राधा के प्यार में है, या तो फिर इसने एक भोली भाली लड़की को फंसाया है। जी, यही हुआ है। राधा, हम मासूम इनकी चाल में फंसते चले गए और ये हमें फंसाते चले गए। नहीं, इन्होंने हमसे प्रेम किया फिर छोड़ दिया। राधा, ये वक्त कमजोर होने का नहीं है। जो कर रही हो बस करती रहो। अब रोक क्यों रही हो? सही तो बोल रहे हैं वो लोग, यही तो चाहती थी ना तुम। कोई वादा नहीं किया है मैंने राधा से। ठीक है, अगर मैंने वादा किया है ना तुमसे, तुम गुनगुन के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैंने तुमसे वादा किया है। नो, राधा को मेरी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब राधा नहीं, मैं बताऊंगी कि सच क्या है। देखो गुनगुन, इस सब में मत पड़ो तुम छोटी हो, तुम्हें पता भी नहीं हो क्या रहा है। गुनगुन, अपने पापा की वाइफ चूज करने के लिए मैं छोटी हो सकती हूँ, पर अपनी मम्मा को चूज करने के लिए तुम बड़ी हो ना। राधा सच बोल रही है, वही मेरी मम्मा है। गुनगुन, नहीं बेटा प्लीज। मेरे पापा ने उनसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। गुनगुन, वैसे तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं आज ही क्यों झूठ बोल रहे हैं।
वो राधा से शादी कर रहे थे, पर दामिनी और कावेरी दादी ने शादी कंप्लीट होने नहीं दी। राधा बेटा, तुम तुलसी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही हो और तुम हमारी बेटी की बेटी को एक माँ की तरह प्यार करती हो। अच्छा किया कि तुमने हमें यहाँ बुला लिया, पर हम तुम्हारी किस्मत अपनी बेटी जैसी नहीं होने देंगे। अच्छा है कि मोहन के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हारे साथ भी वही होता जो हमारी बेटी के साथ हुआ था। हमें खुशी है राधा कि तुम बच गई। अब कभी आप लोगों को गुनगुन की कस्टडी नहीं मिलेगी। मुझे पता नहीं यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि मोहन जी की शादी अगर राधा से नहीं हुई तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को जाएगी। नहीं नहीं, क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है कि मोहन जी झूठ बोल रहे हैं। हल्दी के दिन जिस लड़की के साथ बड़ी खुशी से सब रस्में करवाई, वो लड़की को आज छोड़ दिया। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को मैं ये बच्ची की कस्टडी बिल्कुल नहीं देने दूंगी। करिए, अरेस्ट करिए इन्हें। 1 मिनट इंस्पेक्टर मैडम। बहन जी, आप क्या कर रही हैं? लीजिए मैडम, आप ही की नजरों के सामने मैंने उसे फिर से मारा। कीजिए हमें अरेस्ट। माँ क्या कह रही है आप? माँ मोहन प्लीज, हम माँ हैं तुम्हारी। हमने जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। अब इस मोड़ पर आकर हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकता। माँ प्लीज, आप मत करिए ना ये सब। माँ प्लीज। मोहन प्लीज। इंस्पेक्टर मैडम, अगर आप मामा को अरेस्ट करिए तो मुझे भी अरेस्ट कीजिए। अब हमें भी अरेस्ट कीजिए। हमें नहीं अरेस्ट करेंगे तो किसे अरेस्ट करेंगे? लीजिए मैम, हमें भी अरेस्ट कीजिए। हमें भी। मुझे भी अरेस्ट कीजिए। बिटिया, सारे लोग कुएं में गिर रहे हैं, हमें भी गिरना पड़ेगा। जाओ गिरो, जाओ। देखिए मैम, मोहन के बिना
मैं यहाँ इस घर में कैसे रहूंगी? मुझे भी अरेस्ट कर लीजिए। हे प्रभु, हमारी बिटियाई अगर हमारे साथ नहीं होगी तो हम भला क्या करेंगे? हाँ, लगे हाथ, हमें भी हथकड़ियाँ लगा ही दीजिए मैडम जी। मोहन त्रिवेदी ने अपनी मंगेतर दामिनी को नई प्रेमिका राधा के कारण चलाकर मारा है, लेकिन अब वो राधा से शादी करना चाहता है। दूर रहिए वरना मैं अपने आप को नहीं, दूर रहिए, जाइए पीछे। ये मत करो, प्लीज मत करो। दामिनी रुक जाओ, दामिनी ये मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज दामिनी ये मत करो। दामिनी, दामिनी रुक जाओ। दामिनी, दामिनी रुक जाओ। दामिनी कैसी, छोड़ो मुझे। दामिनी मत करो। दामिनी प्लीज ये मत करो। दामिनी प्लीज, क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। प्लीज मत करो, प्लीज दामिनी। दामिनी क्या कर रहा है? बिटिया, बिल्कुल दूर। प्लीज छोड़ो मुझे। मोहन भैया नहीं, मोहन भैया। दामिनी, दामिनी रुक जाओ। दामिनी क्या कर रही हो? कोई मेरे पास बता लो। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। बिल्कुल मेरे पास बुला लो, कोई नहीं। प्लीज दामिनी, मैं चला लूंगी अपने आप को। बिटिया, इसमें तू अकेली नहीं है, हम भी तेरे साथ यहाँ जलकर मर जाएंगे। क्या कर रही है? मासी आप बचपन से लेकर आज तक हमने आपकी हर बात मानी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए जो कुछ भी करती है ना, हमारे भले के लिए ही करती हैं। बस आज हमें अपना भला बुरा कुछ सोचने दीजिए ना दादी। हमें माफ कर दीजिए दादी, पर आज हम आपकी बात नहीं मान सकते। हम नहीं चल सकते आपके साथ बरसाना। मोहन जी, चलिए शादी की विधि पूरी करते हैं। तो हम इसका श्राद्ध भी आज ही कर देते हैं। क्या बोल रही है? रामेश्वर, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि जब ये रिश्ता बचा ही नहीं, तो इसे विधि पूर्वक समाप्त करना ही आवश्यक है। रामेश्वर क्या कर रहा है? रामेश्वर ये
रामेश्वर मत करो ऐसा, बेटी है हमारी। क्या कर रहे हो तुम रामेश्वर, कुछ तो सोचो। राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। माँ जी, आप समझाइए ना रामेश्वर को। तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है रामेश्वर। रामेश्वर रुक जाओ, ये तुम सही नहीं कर रहे रामेश्वर। गोत्रे अस्मु पितामह शर्मा वसुरूपं तत्यत्मिदं तिलोदकम् गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। आज से हमारी ये बेटी राधा हमारे लिए मर चुकी है। तुम ना राधा, तुम सिर्फ एक चोर हो जिसने किसी और के पति को चुराया है। बस दामिनी जी। दूसरे के पति नहीं, ये हमारे पति हैं। दूसरी औरत हम नहीं, आप हैं। आधी दुल्हन भी ना, हमने, आप है दामिनी जी। मोहन जी को छीनने की कोशिश ना हमने नहीं किया दामिनी जी, आपने की। बकवास ना बंद करो राधा, बहुत हो गया। मुकुटमणि हरिणी प्रिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये इस चुनरी पर और मोहन जी के जीवन पर अब से अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है दामिनी जी। और अब से ना तो मोहन जी पर आपका कोई अधिकार है और ना ही उनसे कोई रिश्ता। जबरदस्ती का रिश्ता रहता, मोहन के दिल में ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है तो फिर ये पगड़ी वहां क्यों पड़ी है? ऐसे मोहन जी ने पहले से इनकार कर दिया था ना।
छोड़ दिया? एक आप ही तो थी जो हमारा सहारा थी। राधा, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना? हम जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो या कोई परेशान करे तो हमें जरूर बता देना। राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी तू घर चल, तुझे भी हमें 2-4 लगानी है। नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे। दादी, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, जन्नत जहां, जीती रहो बेटी, जीती रहो। जन्नत जहां। और मेरा फैसला है कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। मोहन, पर मोहन जी, हम आपकी पत्नी हैं। इस तरह श्राद्ध करने से बेटी नहीं मर जाती ना, उसी तरह शादी कर लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाते। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें जो करना था ना राधा, तुम कर चुकी हो। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। मोहन जी, धोखे से तुमने मुझसे शादी तो कर ली ना, लेकिन बीवी और बहू होने का हक तुम जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकती। अब जाना होगा तुम्हें इस घर से। मोहन जी,